जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, तो आज के दिन हम पूर्णिमा की व्रत की कथा भी सुनेंगे और दत्तात्रेय भगवान की कथा भी सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले द्वापर युग में एक बार मैया यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पादन करता हो, पालनहारी हो, तो कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना भी पूरी करे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। जब मैया यशोदा ने पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी के नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और उसका नाम भी रूपवती था। दोनों बड़े प्रेम से उस नगर में रहते थे। उनके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी, पर उनको एक बड़ा भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़े योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करते थे और वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। एक दिन योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घरों की भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम से खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गए और कहने लगे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के बराबर होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निसंतान है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे भगवान, यदि ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा करें। मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। मेरे इस दुख को हरण करें। धनेश्वर की बातें सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और कहने लगा कि मैं चंडी देवी की आराधना करने वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह वन में चला गया। वहां जाकर उसने चंडी देवी की उपासना शुरू कर दी। उपवास किए, चंडी देवी की आराधना की। चंडी देवी ने 16वें दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जाओ मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देती हूँ। लेकिन वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि से करोगे तब वह पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी जिसकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा के व्रत 32 करना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना और फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को खिला देना और कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम के पेड़ को देखा। उस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, पर कई बार कोशिश करने पर भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा और उसने प्रार्थना की कि उसे कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपना मनोरथ पूर्ण कर सके। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा होने पर धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया। उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर आकर अपनी स्त्री को वह फल दिया और सभी बातें बता दी। तब उसकी स्त्री ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। उसने गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भी उन्होंने देवीदास रखा। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बड़ा ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया।
दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास की माता पिता को तो बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने होगी तो कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बड़ी भारी इच्छा है, देवीदास 1 साल तक काशी में जाए और विद्या का अध्ययन करे, और उसको हमें अकेला भी नहीं छोड़ना है, इसीलिए तुम उसके साथ चले जाओ। 1 वर्ष बाद इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा को भी नहीं बताई कि यह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। उधर वे मामा और भांजे रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहीं पर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। लड़की ने देवीदास को देखा तो उसने उसे अपना पति मान लिया और उससे विवाह करने को कहा। तब देवीदास अपनी आयु के बारे में उसे बताता है। तब लड़की कहती है कि जो गति आपकी होगी वही मेरी भी हो जाएगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। अगर ये हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, इसके बाद देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला जाता है। कुछ समय बीत जाने पर सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से वह देवीदास को नहीं डस पाता, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर चुकी थी। फिर काल स्वयं वहां आता है और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करता है। इस कारण वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत को पूरा किया है, इसीलिए आप इसे प्राण दान दें। तब भगवान शिव उसे प्राण दान देते हैं। भगवान शिव की कृपा से काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ जाता है। उधर उसकी स्त्री ने काल की प्रतीक्षा के लिए पुष्प वाटिका बना रखी थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे पति तो जीवित हैं, अब आप उनकी खोज करो। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास और उसके मामा काशी से वापस चल देते हैं। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा भांजे खुद ही वहां पहुंच जाते हैं। ससुर उन्हें अपने घर में ले जाते हैं। तब सभी नगर निवासी वहां एकत्र होते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ है। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर को चल देता है। गांव के निकट आता है तो वहां के लोग उसे देखते हैं और उसके माता पिता को खबर कर देते हैं कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। इतनी बात सुनकर तो उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव बनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दत्तात्रेय भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण कुष्ठ रोगी था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी और स्वामी भक्त थी, लेकिन उसका पति यह ब्राह्मण एक वैश्या पर अनुरक्त हो गया। वह पतिव्रता पत्नी उसे कंधे पर बैठाकर अंधेरी रात में वैश्या से मिलाने ले जाया करती थी। एक रात जब वह उसे कंधे पर बैठाकर अंधेरी रात में वैश्या से मिलाने के लिए घर से चली तो रास्ते में मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनसे उस कुष्ठ रोगी ब्राह्मण का पैर स्पर्श कर गया। मांडव्य ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिसका पैर उन्हें लगा है
वह सूर्योदय होते ही मर जाएगा। इतना सुनकर तो पतिव्रता पत्नी ने पति की रक्षा और वैधव्य जीवन से बचने के लिए कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आज सूर्य उदय होगा ही नहीं। पतिव्रता पत्नी के इस संकल्प से सूर्योदय हुआ ही नहीं। सारे संसार में हाहाकार मचने लगा। देवमंडल ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वे अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास जाएं। पतिव्रता के शाप का समाधान तो कोई पतिव्रता ही कर सकती है। तब सभी देवता अनुसुईया देवी के पास गए और उनसे कहा कि आप इस समस्या का कोई समाधान करें। तब देवी अनुसुईया ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और कहा कि तुम सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को अपने तपोबल से जीवित कर दूंगी और कुष्ठ रोग से भी मुक्त कर दूंगी। तब ऐसा आश्वासन पाकर ब्राह्मण पत्नी ने सूर्योदय होने दिया। उस ब्राह्मण को देवी अनुसुईया ने जीवित कर दिया और रोग मुक्त कर दिया। इस घटना से सभी देवता देवी अनुसुईया से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब देवी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। देवताओं के वरदान के चलते अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के अंश अवतार माने जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी देवी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया, लेकिन भगवान अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं रहने देते, तो उन्होंने एक अद्भुत लीला की। भक्त वत्सल भगवान ने देव ऋषि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की और नारद जी सारे संसार में घूमते घूमते देवलोक में जा पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी से जाकर कहने लगे कि अत्रि पत्नी देवी अनुसुईया के सामने तो आपका पतिव्रत नगण्य है। तब तीनों देवियां ईर्ष्या से जल भुन गई और सोचने लगी ऐसा क्या है देवी अनुसुईया में। तब उन्होंने अपने अपने स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से देवऋषि नारद जी की बात बताई और उनसे देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने को कहा। सभी ने उन्हें बड़ा समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर देवियों के हट के आगे उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम किया, अर्घ्य और कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु साधु कहने लगे हम तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बैठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर पहले तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु अतिथि धर्म की महिमा का लोप न हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और अपने पतिदेव का स्मरण किया। तब इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है, तो ये तीनों साधु 6-6 माह के शिशु हो जाएं। बस इतना कहना ही था कि तीनों देवता 6-6 मास के शिशु हो गए और रुदन करने लगे। तब देवी अनुसुईया ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया और उन्हें दुग्ध पान कराया और उन्हें पालने में झुलाने लगी। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां व्याकुल हो गई। इसके बाद नारद जी आए तो उन्होंने संपूर्ण हाल कहा। तब तीनों देवियां भागी भागी देवी अनुसुईया के पास आई और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवों को पूर्व स्वरूप में कर दिया। तब प्रसन्न होकर तीनों देवों ने देवी अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो वे बोली कि आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु कहकर तीनों देव और तीनों देवियां अपने अपने लोक को चली गई। कुछ समय बाद तीनों देव देवी अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए और इस संसार में दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो।